कर्नाटक चुनाव के नतीजों के बाद एक्शन में मोदी सरकार। इन दो फैसलों से मचा हाहाकार। मोदी ने आधी रात बैठक बुलाई, पूरे विपक्ष की नींद उड़ाई। मोदी ने एक तीर से किए दो शिकार। कर्नाटक की हार के बाद अब राजस्थान में भी बनेगी बीजेपी की सरकार। मोदी ने एक फोन मिलाया, अपने भरोसेमंद आईएएस अफसर को बुलाया। कर्नाटक चुनाव के बाद जब मोदी को नींद नहीं आई, मोदी को अपने उस सिंघम की याद आई। फिर मोदी ने वो कदम उठाया जिसने कर्नाटक में हंगामा मचाया। मोदी की वो दो चाल जिसके बाद कांग्रेस हो गई बेहाल। अब मोदी का ये अफसर कमाल करके दिखाएगा, आने वाले चुनाव में बीजेपी को जिताएगा। जी हाँ, कर्नाटक की हार के बाद जब कांग्रेस जीत का जश्न मना रही थी, उस वक्त मोदी 3 लोगों के साथ बैठक कर रहे थे। कर्नाटक चुनाव के नतीजे आने के बाद मोदी ने आनंद फानंद में बैठक बुलाई, रातों रात 2 बड़े फैसले लिए, जिसके बाद कांग्रेस में खलबली मच गई। मोदी की इस चाल के बाद एक साथ कांग्रेस 2 राज्यों में बैकफुट पर आ गई। कर्नाटक चुनाव के बाद मोदी ने एक तीर से 2 निशाने लगाकर यह बता दिया कि आने वाले वक्त में कुछ बड़ा होने वाला है, जिसके संकेत मिलने लगे हैं। चलिए आपको पूरी कहानी बताते हैं। सबसे पहले राजस्थान चुनाव को लेकर मोदी के फैसले की बात करेंगे, फिर उस अफसर की बात बताएंगे जिसे मोदी ने रात को फोन करके स्पेशल तौर पर बुलाया था। दरअसल कर्नाटक की हार के बाद मोदी सरकार एकदम एक्शन में आ गई। मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए किरण रिजिजू की जगह अर्जुन राम मेघवाल को नया कानून मंत्री बना दिया। इस फैसले के पीछे मोदी सरकार की 2 वजह थी। दरअसल माना जा रहा था कि बीते कुछ दिनों में जिस तरीके से किरण रिजिजू और सुप्रीम कोर्ट के बीच कई मुद्दों पर बयानबाजी हुई, उससे सुप्रीम कोर्ट मोदी सरकार से नाराज था। ऐसा माना जा रहा है कि सरकार का एक कदम मंत्रालय और सुप्रीम कोर्ट के बीच चल रहे तनाव को खत्म करने वाला हो सकता है। इसके अलावा मेघवाल की पदोन्नति से राजस्थान में भाजपा को मजबूती मिल सकती है। अर्जुन राम मेघवाल साल 2009 से बीकानेर के सांसद हैं और आईएएस अधिकारी भी रह चुके हैं। इसके साथ ही मेघवाल राजस्थान में अनुसूचित जाति से आते हैं। राजस्थान में 80 जनजाति की संख्या 18% के आसपास है और कई सीटों पर यह आबादी हार जीत तय करती है। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि राजस्थान में इस समय 59 जनजातियां एससी के दायरे में रखी गई हैं। आंकड़ों की माने तो एससी की आबादी इस समय किसी भी जनजाति की तुलना में सबसे ज्यादा है, जो कि लगभग 1.25 करोड़ के आसपास है। वहीं राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में 34 इस जनजाति के लिए रिजर्व की गई हैं। इसलिए मेघवाल को कानून मंत्री का पद देकर मोदी सरकार ने एक तीर से 2 निशाने लगाए। पहला सुप्रीम कोर्ट को खुश किया और दूसरा राजस्थान चुनाव में फायदा कर लिया। इससे पहले मोदी ने एक फैसला कर्नाटक चुनाव की हार वाली रात को किया था। कर्नाटक की हार के बाद मोदी ने एक बैठक बुलाई थी, जिसमें पीएम मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के जज चंद्रचूड़ और विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी को बुलाया था। इस बैठक में मोदी ने कर्नाटक के सीबीआई डायरेक्टर के तौर पर कर्नाटक के डीजीपी प्रवीण सूद का नाम आगे रखा। खबर है कि मोदी की बात बैठक में मान ली गई, जिसके बाद 25 मई को वर्तमान सीबीआई प्रमुख सुबोध कुमार जायसवाल का कार्यकाल पूरा होने के बाद प्रवीण सूद कार्यभार संभालेंगे। आपको बता दें कि डीजीपी सूद 1986 बैच के कर्नाटक कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। प्रवीण सूद को लेकर कर्नाटक में पहले से तनातनी रही है। कर्नाटक चुनाव से पहले 14 मार्च को कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने उन्हें नालायक कहा था। शिवकुमार ने कहा था कि हमारे डीजीपी इस पद पर रहने लायक नहीं है। वो 3 साल से डीजीपी हैं, लेकिन भाजपा कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं। उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। लेकिन अब वही प्रवीण सूद कर्नाटक के सीबीआई डायरेक्टर होंगे, जिससे कर्नाटक कांग्रेस की मुश्किलें कम होने की बजाय और भी बढ़ेंगी। तो कर्नाटक चुनाव की हार के बाद मोदी सरकार के 2 ताबड़तोड़ फैसलों को लेकर कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। आपका मोदी सरकार के इन दोनों फैसलों को लेकर क्या कहना है, और क्या आपको लगता है कि मेघवाल को जिम्मेदारी देकर बीजेपी राजस्थान में कोई कमाल कर पाएगी? कमेंट करके जरूर बताएं।